हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय विंध्यवासिनी। देखिए, कल मेरा ख्वाजा जी का बहुत बहुत अच्छा सलामी हुआ, दर्शन हुए। कल जुम्मे का दिन था, तो शायद ऐसा बोल रहे थे लॉकडाउन जैसा लगेगा शायद, तो मैंने कल ही चादर चढ़ा दी थी। क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जिसके नाम से चादर चढ़ाने आई थी कि उसको सज़ा मिले, मैंने उसके नाम की चादर पहले चढ़ाई। अभी एक और चादर बाकी है, लेकिन कल चादर चढ़ाई। लेकिन मेरा सुल्तान जी पहले ही पहुंच गया था। बारिशों से मेरा स्वागत हुआ, बहुत रिमझिम बारिश थी। सामने से बाबा जी ने, देखो ना, कहते ना, हम दर्शन करने आ रहे, बाबा जी ने पूरा अपना दरबार ही खुला रखा था। मतलब मुझे गेट के पास से ही उनके दर्शन हो रहे थे, सलामी हो रही थी। अभी मैं जा रही हूँ मीरा साहब दरगाह, देख रहे होंगे आप, सफ़ेद कपड़ा पहना है मैंने। मैं किसी के सर पे कफन मारना है मुझे मैंने सोच के रखा है। और मेरी अन्नू जी ने भी कहा कि वहाँ जाओ तारागढ़ में, अच्छा रहता। मैं तारागढ़ जा रही हूँ खास करके अपने बच्चे के लिए भी दुआ करने जा रही हूँ, और साथ में दुश्मनों के लिए कि हे ख्वाजा जी, हे मीरा साहब दरगाह की मीरा साहब जी, ये जो लोग अपने आप को कहते हैं ना दुनिया का सबसे अजूबा समझते हैं, सोचते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। कल की वीडियो में शायद मुझसे बोलने में थोड़ी बदतमीज़ी हो गई थी। ख्वाजा जी मुझे नेमते हैं, ख्वाजा जी की मैं गुलाम हूँ मेरे बोलने में कुछ गलती होगी तो माफ़ी, गुस्ताखी माफ़। लेकिन ये है कि मैं कल बहुत खुश हो गई थी, तो मेरे बोलने में कुछ गलती होगी क्योंकि मुझे कोई उर्दू बोलने नहीं आती। लेकिन ये है कि मैं ख्वाजा जी के पास आई हूँ कहते ना, ख्वाजा गरीब नवाज नाम ज़रूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई गरीब नहीं रह जाता। मैं तो यही बोली, मेरी झोलियों में खुशियाँ डाल के भेजो और मेरे दुश्मनों को मुंह की मिट्टी चटाओ। जिस काम से मैं आई हूँ वो काम पूरा करो। हर उस इंसान को सज़ा दिलवाओ ख्वाजा जी जिसने कभी भी अपने आगे किसी को कुछ समझा नहीं है, जिसने हर इंसान को कठपुतली समझा है। और सबके दिमाग, मेरे केशव के पप्पा के सबके दिमाग में सबूती डालो। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ है कि दिखने के बाद भी अंधा इंसान अंधा बन के बैठा है। मैं जानती हूँ हर बात में कभी कभी मुझसे ही आर्गूमेंट होने को देखते हैं, लेकिन मेरे से आर्गूमेंट करने से, मुझे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कल की भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने देखा किसी ने कमेंट नहीं किया। मतलब कोई चाहता ही नहीं कि क्या हो इंसान कमेंट में, सबने लाइक किया, अनलाइक किसी ने किया। इतना तो समझ में आया कि सबको बातें समझ में आई। एक दो जनों ने कमेंट किया कि माँ जो बोलती सीधा मुँह पे बोलती हूँ। मुँह पे इसलिए बोलती हूँ ना कि मेरे मन में छल कपट नहीं है। मैंने कल किसी को गाली नहीं दी है, किसी को कुछ उल्टा नहीं बोला है, और ना मैंने किसी को ये कहा है कल की वीडियो में कि मैं किसको फंसाऊंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये वीडियो जो बन रही है इसमें समझाया मैंने बात की जो गलतियाँ की, उस गलतियों की वजह से इतना सब कुछ हो गया, तो आगे के लिए सुधरो। और ये जो मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता है कि ख्वाजा जी मेरा साथ ज़रूर देंगे और जो काम पूरा करना है करके रहूँगी। अब मैं जा रही हूँ तारागढ़, फ़खरुद्दीन शाह बाबा, सब जगह दर्शन करने। आप सबको भी मैं वीडियो बना के फ़ोटो भेज दूँगी। बाकी दुश्मनों के लिए या जो भी शक्तियों के लिए भी जो काम है, आपको मर्ज़ी हो तो करवा सकते हो, नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी। क्योंकि यहाँ इस बड़ी जगह पे दुश्मनों के तरह के हर तरह के, कहते हैं ना, जिन्नात यहाँ इंसानी रूप में घूमते हैं और सबकी बातें सुनते हैं तो मैं जहाँ आई हूँ मुझे तो पता है कि मैं लोगों का काम कर रहे हैं, उनका काम तो होगा ही होगा, साथ में सब काम बड़े अच्छे से होंगे। ये मुझे पूरा पूरा भरोसा है भगवान पे अपने, बस और कुछ नहीं। बाकी ये है कि जो काम मैं करने आई हूँ मैं करके ही रहूँगी, और जो मेरे साथ है वो सही बात है। और जो अगर सोचेंगे कि गलत लोगों का साथ देने से उनको मिलता है, तो गलत के साथ गलत ही होगा। ये बात याद रखना। कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। अगर आप जानते हो कि सामने वाला गलत है और फिर भी आप उसका साथ दे रहे हो, तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा और कुछ नहीं। क्योंकि विद्या देवी का ना कभी पहले बिगड़ा था, ना कभी बिगड़ा है, और ना आगे कभी बिगड़ेगा। क्योंकि मैं सच की राह पे चलती हूँ, जीत तो मेरी ही होगी। क्योंकि मेरे गुरु ने हमेशा एक बात कही थी कि मुँह की लाली तो तेरी ही चमकेगी, तो मुँह की लाली तो मेरी चमकेगी। बाकी आप सबको जिसको भी कोई पूजा पाठ या कुछ करवाना हो या कुछ है, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो। मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं मिलने मिलाने नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ। तो बस मुझे काम में डिस्टर्ब ना करें। जय माता दी।